हेलो फ्रेंड्स, आज एक्सेल में आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने पास ये शीट दे रखी है और अपने को क्या करना है, कॉलम इंसर्ट करना है। किसी भी स्पेसिफाई कॉलम को सिलेक्ट करना है तो किस प्रकार कर सकता हूँ मैं, कंट्रोल और स्पेस की से क्या कर सकता हूँ, कॉलम सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, बी और सी के बीच में 3 कॉलम इंसर्ट करने हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ स्पेस की से सी कॉलम को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ राइट वाली एरो की से क्या कर सकता हूँ मैं, 3 कॉलम सेलेक्ट करना है। कंट्रोल और प्लस से क्या कर सकता हूँ मैं, कॉलम इंसर्ट कर सकता हूँ। तो किस प्रकार से मैं कॉलम इंसर्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल और प्लस से। कंट्रोल और माइनस से क्या कर सकता हूँ, कॉलम डिलीट कर सकता हूँ। कंट्रोल और प्लस से कॉलम इंसर्ट होगा, एंड एच और ई और ए से क्या कर सकता हूँ मैं, क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। जितनी भी फॉर्मेटिंग थी ना वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। कंट्रोल और माइनस से क्या कर सकता हूँ मैं, डिलीट कॉलम। इसी प्रकार मेरे को कोई भी रो सेलेक्ट करनी है तो रो सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, शिफ्ट के साथ ही स्पेस की और शिफ्ट के साथ अप वाली एरो की से अप वाली रो सेलेक्ट कर सकता हूँ और डाउन एरो की से डाउन वाली एरो की सेलेक्ट कर सकता हूँ। मेरे को जितनी रो सेलेक्ट करनी है ना, इंसर्ट करनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उतनी ही रो क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। अगर अज्यूम करो मेरे को 5 रो क्या करनी है, इंसर्ट करनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5 रो सेलेक्ट करनी है और कंट्रोल और प्लस से क्या करना है, रो इंसर्ट करनी है। और कंट्रोल और माइनस से क्या कर सकता हूँ मैं, रो को डिलीट कर सकता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास ये दे रखा है, यहाँ पे मैं कुछ भी फॉन्ट टाइप किया और मेरे को क्या करना है, इससे जो कॉलम है ना, ये जैसे मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल और स्पेस की, इस कॉलम की मेरे को क्या करनी है, विड्थ बढ़ानी है। तो किस प्रकार से मैं विड्थ बढ़ा सकता हूँ, एंड एच ओ डब्ल्यू। जैसे मेरे को 50 पॉइंट विड्थ करनी है, एंटर करो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉलम की विड्थ बढ़ा सकता हूँ। इसी प्रकार से मेरे को क्या करनी है, रो की हाइट बढ़ानी है, तो शिफ्ट के साथ स्पेस की से रो को सेलेक्ट करना है और फिर क्या करना है, वही एंड एच ओ और एच। जैसे मेरे को 50 पॉइंट बढ़ानी है तो 50 पॉइंट क्लिक करो। तो किस प्रकार से मैं रो की हाइट क्या कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ और कॉलम की विड्थ क्या कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। किसी भी फॉन्ट को मेरे को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना हो घड़ी की सुई के समान, तो क्या करना पड़ेगा, एंड एच और एच क्यू फ्रेश करना है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन वगैरह दे रखे, जैसे वर्टिकल टेस्ट करना है तो वी फ्रेश करना है, और एंगल क्लॉकवाइज फ्रेश करना है तो एल फ्रेश करना है, और ओ से क्या कर सकता हूँ मैं, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज कर सकता हूँ मैं। जैसे मेरे को एंगल क्लॉकवाइज घुमाना है तो एल फ्रेश करना है। तो ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार मैं किसी वर्ड को क्या कर सकता हूँ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता हूँ। सही, फिर मेरे को क्या करना है, इसको क्या बोलते हैं अपन, ओरिएंटेशन बोलते हैं। जैसे एंड और F1 से क्या कर सकता हूँ मैं, कंट्रोल और F1। कंट्रोल और F1 से क्या कर सकता हूँ मैं, फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकता हूँ। और यहाँ पे ऑप्शन देने का अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि मेरे को किसी भी वर्ड को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है ना, तो किस प्रकार से मैं घुमा सकता हूँ। देखो यहाँ पे ओरिएंटेशन दे रखा है, अलाइनमेंट ग्रुप में ओरिएंटेशन ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे जितनी डिग्री के एंगल पे मेरे को किसी वर्ड को घुमाना है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ। जैसे मेरे को 90 डिग्री घुमाना है तो 90 डिग्री टाइप करो और मैं क्या कर सकता हूँ, ओके कर सकता हूँ। और अगर इसी जगह मेरे को 0 करना है तो सेलेक्ट करना है और ओके करना है। तो इस प्रकार मैं क्या कर सकता हूँ, उस फॉन्ट को बाय डिफॉल्ट कर सकता हूँ पहले के जैसे। और किसी भी वर्ड को घुमाना हो तो मैं किस प्रकार घुमा सकता हूँ, ओरिएंटेशन का यूज करके मैं घुमा सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।